अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले को आज 23 साल हो गए हैं। पूरा अमेरिका इस हमले की बरसी मना रहा है, लेकिन अब ऐसा ही हमला यूक्रेन रूस पर करना चाहता है और इसके लिए उसे अमेरिका से मंजूरी भी मिलने की उम्मीद है। लॉन्ग रेंज हथियारों को लेकर बाइडेन ने जेलेंस्की से क्या कहा है और पुतिन ने अमेरिका को कैसे धमकाया है, ये बात आपको हैरान कर देगी। देखिए रिपोर्ट। रूस के दो सुपरसोनिक सुखोई 35 फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं। एक बड़े अटैक मिशन की तैयारी है। दोनों फाइटर जेट पर मिसाइल लोड है और अब टारगेट की तलाश हो रही है। आसमान के बाद समंदर देखिए। ये रूस के एडमिरल गोशकोव क्लास का फ्रिगेट एडमिरल गोलोवको है। इसमें लगे एयर डिफेंस सिस्टम को चेक किया जा रहा है। ये फ्रिगेट कलिब्र और जिरकॉन जैसी मिसाइलों से लैस है। हर हथियार को आजमाया जा रहा है। बताया गया है कि ये बड़े टारगेट पर हमले की तैयारी है। उधर जमीन पर पुतिन ने अपनी ऑनिक्स एंटीशिप क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। ये मिसाइल 800 किलोमीटर तक पार करती है। ये पुतिन का बाइडेन और पूरे नेटो को बहुत ही खतरनाक और युद्ध का दायरा बड़ा करने वाला मैसेज है। इसकी टाइमिंग समझने की जरूरत है। यूक्रेन को लेकर बाइडेन अचानक एक्टिव हुए हैं और इसीलिए उन्होंने अपने विदेश मंत्री को यूक्रेन भेजा। एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्री ट्रेन से कीव पहुंचे और दूसरी तरफ पुतिन के जंगी बेड़े आग उगल रहे हैं। एक तरफ नेटो के दो बहुत ही मजबूत देश और परमाणु बम बनाने वाले देश के विदेश मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन की सेनाएं मिलकर अभ्यास कर रही हैं। ये दो तस्वीरें साबित करती हैं कि इस वक्त दुनिया इन दो सबसे खतरनाक एजेंडे में फंस चुकी है। Последние 3 десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море. Они одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. К ним привлекаются силы военно-морского флота, части дальней и военно-транспортной авиации. В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. अमेरिका भी इस बात को समझ चुका है कि एक तरह से दुनिया भर में अमेरिका के अड्डों को घेरने की एक कोशिश की जा रही है और इसमें पुतिन की मदद कर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इस युद्ध अभ्यास में सिर्फ रूस के ही 90,000 सैनिक शामिल हैं। 400 से ज्यादा शिप हैं, यानी रूस और चीन की नेवी मिलाकर बड़ा चैलेंज पेश कर रहे हैं। 125 से ज्यादा विमान हैं, यानी सुखोई, मिग और बाकी बड़े बॉम्बर भी शामिल हैं। इस युद्ध अभ्यास में आर्टिलरी यानी तोप और बख्तरबंद गाड़ियों को मिलाकर 7,500 वेपन सिस्टम भी शामिल किए गए हैं। ये रूस की तरफ से एक बड़ा कदम है, क्योंकि रूस की पूरी वॉर मशीनरी जब यूक्रेन में तबाही मचा रही है और साथ में रूस के अंदर कुर्स्क का फ्रंट भी लगातार एक्टिव बना हुआ है, वहां यूक्रेन के साथ खतरनाक जंग चल रही है, तब 90,000 सैनिकों और इतने बड़े बड़े हथियारों को युद्ध अभ्यास में लगा देना, ये पुतिन की तरफ से कोई बड़ी खतरनाक चाल बताई जा रही है। С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики, США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. अमेरिका ने प्रशांत महासागर में ऑक्स यानी ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत किया है। इन दोनों देशों के बीच परमाणु पनडुब्बी को लेकर डील हो रही है और यही बात पुतिन और चीन दोनों को परेशान कर रही है।
अमेरिका कह चुका है कि प्रशांत महासागर में चीन के ख्वाब को चकनाचूर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देगा। इसीलिए पुतिन और जिनपिंग के भरोसेमंद अफसर और मंत्री इस वक्त बहुत एक्टिव हो चुके हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में ये मीटिंग देखिए। रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई शोइगु की मुलाकात चीन के और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे महारो राजस्थान। नमस्कार।